चलो, now let us start the lecture. Yes, sir. Okay, now come to your page number 20. Already I have discussed in the previous lecture that what is terminating type, what is non-terminating, what is recurring and what is non-recurring, right? If you remember. Yes, sir. Yes, sir. Most of the student तो lecture में present थे, but few student I think new है. थोड़ा उनके लिए मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा. आप लोग 5 मिनट में देख लीजिए उस चीज को. Then I will come to the new fresh topic. Okay? Yes, sir. कौन कौन न्यू है? आप जस्ट नाम बताओगे. Tell me your name, बच्चा. Those who are new, those who are first lecture. Sir, मेरा first lecture. Please tell your name, beta. Alina. Okay, Alina. And one more, boys. Boys में कोई new है? No, sir. Okay, all are from the previous lecture. So सानिया previous... सानिया नहीं है. सानिया Sania नहीं है क्या? हाँ हूँ. Sania है Sania. अरे सानिया देखो बेटा ऐसा ना करो यार, नाम लीजिए यार, काहे शर्मा रहे हो? उसके ऊपर दो चीज लिखा गया, दोनों चीज के मतलब समझ लेते पहले हम लोग. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, Non-terminating. ये देखो जो ऑलरेडी लेक्चर में थे उनको सब पता है ना? पता है कि ना बच्चे लोग? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, अगर आप अपने वर्ड में बोलेंगे तो फिनिशिंग, फिनिश कर देना. इसका मतलब होता है जिसका डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर 0 हो जाए. Zero. रिमाइंडर 0 हो Zero. जाए. 0 हो जाए. जैसे 0 हो सिंपल जाए. मैं बता रहा हूँ, 1/4. अगर 1/4 को बेटा मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 4 डिवाइड बाय 1, 4 right? divided by 1. पॉइंट, इट विल बी Yes, sir. 0. 4 2 जा 8. 8. माइनस किया तो 10 - 8 2. 2. पॉइंट बढ़ाया तो हमारे पास 0 ऑपर में होता है Yes, sir. ना? यस सर. 4 Yes, 5 sir. जा 20. 20. अगर आपने 20. ध्यान से देखा है कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया? Zero. 0 Zero. हो गया. तो जिस भी डिवीजन का, जिस भी फ्रैक्शन का आपका सीक्वेंस जो है, आप डिवाइड जब कर रहे हो तो यहाँ पे आफ्टर सम फ्यू टर्म, 1 डिजिट 2 डिजिट या 3 डिजिट, समटाइम्स 4 डिजिट के बाद में लास्ट में अगर आप रिमाइंडर देखोगे तो आपका 0 रहेगा. करेक्ट? Yes, sir. अगर रिमाइंडर जिसका 0 हो जाता है, ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग. Terminating. Terminating. राइट? अब जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं. समझो मैंने डिवाइड किया 101 डिवाइड बाय 8. क्लियर? इसको आपको डिवाइड Yes, sir. करना है. कैसे करेंगे? 8 डिवाइड बाय 101. लेट अस चेक. राइट? 8 1 जा 8. 8. 8. माइनस किया 10 - 8 2. 2. 2. करेक्ट? 21. 1 नीचे है. 21 हो गया. Yes, 8 sir. 2 जा Yes, 8 2 sir. जा 16. माइनस किया 16. कितना आया? 5. 5. यस सर. अब Yes, 5 sir. छोटा हो गया यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे Point. एंड इट विल बी 0. राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 8 का sir. टेबल पढ़ो. 8 6 जा 48. 48. 48. माइनस करो 2. 2. 2. करेक्ट? अभी पॉइंट Yes, बढ़ा sir. लिया तो Yes, 0 हमारे sir. पास ऑफर में है 20. Yes, sir. तो व्हाट विल बी? 8 2 जा 16. 16. अगेन माइनस किया तो कितना आया? 4. 4. तो आपको घबराने का नहीं, आपको जल्दीबाजी नहीं करने का, चेक करने का है. हो सकता है 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, लेकिन एक ऐसे इंस्टेंट पे जब आप आ जाओगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि सर अब ये चीजें खत्म नहीं हो रही, बढ़ते जब खत्म जाएगी. नहीं हो रही, बढ़ते जा रही, तो इसका मतलब ये चीजें कहाँ पे आ जाएंगी? Non-terminating. Non-terminating. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये चीजें खत्म हो रही. देखो 8 5 जा 40. 40. 40. 40. देखो हमने थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा किया, लेकिन फाइनली हमको अगर 0 मिल गया कि नहीं मिल गया? Yes, sir. यस सर. मिल गया. Yes, sir. मतलब ऐसे डिविजन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे? ये रेशनल नंबर्स है. राइट? ये सभी रेशनल नंबर्स. यस सर. Rational number. ऐसे सभी रेशनल नंबर्स को हम लोग कौन सा टाइप बोलेंगे? टर्मिनेटिंग टाइप. टर्मिनेटिंग टाइप. Terminating Terminating point. type. तो इसी जगह पे मैं एक एग्जांपल आपके साथ लेता हूं, आपके सामने लेता हूं नॉन टर्मिनेटिंग का, है ना? तो Yes, वहां पे sir. हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होने वाला है. अब नॉन टर्मिनेटिंग में सिंपल सी बात है, क्या होगा? आपको आंसर आंसर 0 Zero नहीं. नहीं आएगा. 0 आएगा Zero ही नहीं नहीं. आएगा. आप करते जाओ, आप जितना भी करना है. जैसे सिंपल यहाँ पे देखो, आप सबको अगर दिख Yes, रहा sir. होगा, दिख रहा है? Yes. Yes, sir. दिख रहा है यहाँ screen. मैं थोड़ा Yes. कैमरा यही कर रहा हूँ. हाँ देखो,
अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं आपको, 25 डिवाइड बाय 99, देखते हैं इसका डिवीजन करते, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल देखो, 99 को यहाँ पे लिख दिया डिवाइड बाय 25, करेक्ट? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे कैसे डिवाइड, ये तो 25 है, अब ये छोटा है तो क्या करेंगे हम लोग? Point. Point लेंगे. Point. जब ये पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे Zero. क्या आएगा? जीरो। 0. 99 का टेबल पढ़ते, 99 2 जा, 2 9 जा 18, 8 कैरी 18. 1, 18. 1. 2 9 जा 1. 18 1 18, 119. अगर मैं 198. 3 जा लेके 190. जाऊंगा तो इट विल बी ग्रेटर देन 250, Yes, sir. तो लेट्स टेक ओनली 2, तो 198, ओके, माइनस किया हमने। अब 250 में से 190, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा? 52. यहाँ कितना बचा? 4, 4. यहाँ पे 4 9 बढ़ा तो कैरी कर लिया इसने, 14 Yes, हो sir. गया। अभी 14. 14 में से 9 गया, कितना हो गया? 5. Five. हाँ बोलो बेटा। 5. 5 52 हो गया, ये 1 में से 1 गया 0। Yes, sir. 0. Zero. Right? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी हम फिर से 52 छोटा हो गया कि नहीं 99 से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, फिर हम लोग फिर से क्या फिर से करेंगे? अपने आप जीरो. फिर से अपने आप Zero. 0 हमारे Zero. पास ऊपर में है, Point. करेक्ट? Yes. अब 99 का, अब Yes, 99 का फिर से टेबल पढ़ते, देखो 2 जा करोगे तो 198 होगा, हमको 520 चाहिए, क्या चाहिए? 520. 20। देखो जब 100 का मल्टीप्लाई 4 से करेगा तो 400 होता है, Yes, तो ये sir. तो 99 Yes, sir. उसी के करीब है, तो इसका मतलब 5 जा लेके चेक करते एक बार, 9 5 Yes, जा, sir. 9 5 जा 45. 45. 44, 5 9 जा 45, 45. 5. कितना हो गया 49. बताओ? 495. 495. 90. Can I put here 495? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what will it? 10 minus 5, 5. 5. Again 11. 25. 11 minus 9, 2. 2 minus 4, 0. Zero. कितना बच गया? 25. देखो हम लोग फिर से वहीं पे आ गए कि नहीं आ गए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ से देखो ये 25 है, Yes, sir. अगर मैं फिर से इसको 0 बढ़ाता हूँ तो हम कहाँ पे फिर 198. से रिवर्स आ जाएंगे? सेम रिपीट होगा सर. 520. रिपीट होगा. इसका मतलब हमारा आंसर कंटिन्यूअसली क्या होगा? रिपीट होते जाएगा। रिपीट हो रहा है. तो हमारा आंसर क्या होगा? 0.25 25 25. 25. आप करते जाओ 40, infinity. इनफाइनाइट, कितना भी कर लो, यू Infinite. नेवर गेट रिमाइंडर एज ए 0। 0. तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? 0.25 बार। Bar. Bar. Yes, Bar. sir. इट ओके? Yes, sir. अब मुझे sir. बताओ, आपने 2 टाइप का डिवीजन देखा। Yes, sir. एक डिवीजन देखा जिसमें Yes, sir. रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब इसका फाइनल Yes, sir. आंसर आपने कंक्लूड कर लिया। Yes, sir. एक डिवीजन आपने देखा जहां पे कि रिमाइंडर कितना भी कर लो नहीं आएगा। तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन Non-terminating type. Non-terminating type. Non-terminating type. क्लियर? समझ गया जो Yes, रूल sir. स्टूडेंट Yes, हमको sir. समझा? टर्मिनेटिंग नॉन Yes, sir. टर्मिनेटिंग। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होता है। एक होता है जो रिपीट होता है, Recurring and non-recurring. Recurring. जो रिपीट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में रिकरिंग। क्या बोलते हैं? Recurring. Repeat recurring. Recurring. रिकरिंग। और जो नहीं रिपीट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन Non-repeating, non-recurring. Non. रिकरिंग। Recurring. अब Yes, सिंपल सी sir. चीज है। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। Yes. रिकरिंग में क्या Yes, होता है? sir. रिकरिंग में क्या होता है? आपको डिजिट्स रिपीट होते हुए दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा 25 25 25 25 25। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, Yes, Yes, sir. sir. बार बार वही। जैसे अगर मैं सिंपल डिवाइड करूं और 1/3 डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? 0.333333। 3333. Infinity. ये सभी क्या आएगा? ये सभी क्या है? Recurring. नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है? रिकरिंग। Recurring. Recurring है. Recurring type. Recurring ये है. सभी क्या है? रिकरिंग है। Recurring type. अब नॉन रिकरिंग फिर क्या होता होगा? सर जो नंबर रिपीट नहीं होते बार बार. जो रिपीट Yes, sir. नहीं होता है. Repeat bar. रिपीट नहीं होता है. जो सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं होता है, नहीं ऐसे होता है। नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग। Non-recurring. अब नॉन रिकरिंग का एक Non-recurring. एग्जांपल ले लेते हैं। नॉन रिकरिंग का एक एग्जांपल कौन बताएगा अपनी तरफ से?
नॉन रिकरिंग का एग्जांपल कौन बताएगा? मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं होंगे, सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं होंगे। चलो मैं बताऊं? यस सर। Yes, हाँ? sir. Yes, sir. 23/7 ले लो, क्या करो? 23/7। चलो डिवाइड करें, सबको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? Yes, Yes. sir. तो 7 डिवाइड बाई 23, ध्यान से देखो, 7 3 जा 21, करेक्ट? 20, yes sir. कितना बचा? 2, 2, राइट? 2, अब 2 छोटा हो yes. गया तो पुट पॉइंट हियर 0। 7 2 जा 14, 14, 20 में से 14 गया, कितना हो गया? 6। 6, 0 6. ऑफर में है, Yes, करेक्ट? sir. 60 हो गया, करेक्ट? yes 7 sir. 8 जा 56, 56. माइनस किया, कितना हो गया? 4 4, 40 4, 440. हो गया। 7 5 yes जा sir. 35 35, कितना हो गया? 35, 5 5, 5. 50 हो गया। yes, Yes, sir. 7 7 जा 49, 49. 49, 50 माइनस 49 1 हो गया, 1, 1, 0. 0 हो गया। 7 1 जा 7, 7, कितना बचा? 3 30. 30, देखते जाओ, 30 करेक्ट। फिर से देखो, 7 4 जा 28, 30 में 28 गया, कितना हो गया? 2। 2, एक मिनट, हाँ 20. एक आपका मिनट। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ देखो यहाँ पे अभी दिख रहा है ना? Yes, sir. yes एक sir. मिनट, थोड़ा और डिस्टेंस पे लेके जाता हूँ। अब दिख रहा है? नहीं सर, अभी हाँ अभी दिखा, अभी दिखा। अब हाँ देखो, सर, 30 में से 28 को माइनस किया तो कितना बचा? 2 ना? 2, यहाँ पे yes. देखो 2, अब 20। अब मुझे बता 20 कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे, फिर से हम लोग yes यहाँ sir, पे पहुंच first गए ना, one, फिर Yes, से हम sir. लोग फर्स्ट वन के पास पहुंच गए। अब देखो ये डिजिट्स देखो, अब इसके बाद डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे? Yes, होते sir. जाएगा होते सर। जाएगा. Yes, sir. लेकिन मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन आपसे कि ये बताओ, ये डिवीजन में आपने क्या डिफरेंस देखा? सर नंबर नंबर Number रिपीट different. नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे, टाइम के Repeat बाद हो रहे। रिपीट होंगे, ऐसा नहीं, एक टाइम के बाद रिपीट होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, एक 2 है तो एक 8 है तो एक 5 है तो एक 7 है तो एक 1 है एक 4 है, फिर से आएगा, एक 2 आएगा, एक 8 आएगा, Yes, एक 5 आएगा, एक 7 आएगा, एक 4 आएगा। yes sir, समझ में? तो जब सिंगल Yes, sir. नंबर रिपीट होता है टाइम, इट इज कॉल्ड द रिकरिंग, और जब नहीं रिपीट होता है, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर एज ए 0, दैट इज कॉल्ड द नॉन रिकरिंग। Non-recurring. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. डन? श्योर? Yes, sir. Yes, sir. ये नए Yes, स्टूडेंट sir. के लिए फिर मैंने बताया, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इसको, और हमने Sir, ये भी you बताया था have कि given homework. या आई नो दैट, लेकिन फ्यू स्टूडेंट आर न्यू ना, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिपीट ओनली 5 मिनट्स। अब चलते हैं हम लोग नए टॉपिक पे। आई हैव गिवन द, आई थिंक प्रैक्टिस है 2.1 है जो होमवर्क ना? No, sir. No sir. Sir, 2 sums. Which that 2.43 dot and 15.89 bar. okay, let's discuss. Okay, first let's, आप लोगों ने किया है सबने? Yes, sir. Yes, sir. किसने किसने किया है? जस्ट रेज योर हैंड, एकदम ईमानदारी से बताना, जो दोनों क्वेश्चन को आता है जिसको, एकदम बी ऑनेस्ट। नहीं आता है तो बोल देने का, सर नहीं आया, मैंने प्रयास तो किया बट आई डिडंट गेट द आंसर। नहीं आया तो बोल देने का, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं। चले देख लेते किसको किसको आया है। तनु सरोज को आ गया है, ऋषभ को आ गया, अंकिता को आ गया, सत्यजीत, अंजलि, काजल, बाकी लोग को बेटा रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। सबिया को आ गया है। व्हाट अबाउट प्रणय, रिया, रोशनी, नितिन, सुप्रिया, सेजल, एलिना, एलिना इज द न्यू, ओके, रिद्धि, विघ्नेश, सागर, वेदांत, बेटा आप लोग को नहीं आया? नो। सुशांत, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलो अभी देख लेते हैं, जिसको आया ठीक है, इट्स वेरी गुड, जिसको नहीं आया है अगेन वो होमवर्क को देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे,
हमने 2 वर्क दिया था कि कैसे हम लोग रिकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल करके भी दिखाया था और आपको बोला Yes, था कि sir. आप लोग उसको चेक करो, राइट? Yes, sir. फिर भी मैं एक बार आपके होमवर्क को डिस्कस करूंगा, उसी के थ्रू जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी मैं समझा दूंगा, चलेगा? यस सर। Yes, sir. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, ये क्वेश्चन दिया, देखो पेज नंबर 20 पे यूज योर ब्रेन पावर दिख रहा है नीचे की तरफ राइट साइड में पिंक बॉक्स पे Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. वहां पे क्या दिया देखो, हाउ How टू to कन्वर्ट convert 2.43 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म। 2.43 डॉट को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन में दिया है कि यूज योर ब्रेन पावर। तो कैसे यूज करेंगे, किसको आइडिया? So multiply by 100. Sir, multiply. Multiply by 100. मल्टीप्लाई बाय 100। ओके ओके, एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। Yes, sir. इसमें Yes, sir. और इसमें ये दोनों में फर्क नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है Yes, sir. sir. दिख रहा है सर। क्या फर्क है दोनों में? सर फर्स्ट में 4343 रिपीट होंगे और अगर मुझे सेकंड इसको में लिखना हो, अगर मुझे इसको लिखना हो तो आई कैन राइट लाइक दैट ना, यस सर Yes, sir. लेकिन अगर मुझे इसको लिखना है तो 2.434343 दोनों में डिफरेंस नहीं है। है है सर। सर। Yes, sir. मुझे बताओ, जब इसको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हम लोग पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करेंगे। यस सर। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100. 100 से 100 से दो यहाँ पे डिजिट। देखो, यहाँ पे देखो, 10. यहाँ पे किससे करेंगे? 10. 10. 10. तो अभी किसने 100 बोला था? Why 10 here? Why 10 here? Because here 3 is only recurring digit, not 4. Here both Yes, sir. the numbers are recurring digit, right? Yes, sir. Yes, sir. So we never consider the number which is not Yes, recurring. यहाँ पे recurring digit है, इसको हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करते। तो पॉइंट के बाद अगर कितना डिजिट है? 1। 1 One. तो मालूम है 1 ये डिफरेंस है इन दोनों में, समझ के लो। इसमें दोनों डिजिट आपका रिकरिंग है, इसमें ओनली 3 इज रिकरिंग। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. यस So सर instead of multiplying by 100 here, we have to multiply by 10. 10 Okay? 10. Now let's solve Yes, it. sir. Let's solve it. Understood what is the difference between both two? Yes, sir. Yes, sir. Okay. यस सर Okay. आ रहा है ना सबको समझ में? श्योर? हाँ Yes, sir, आ रहा है। Yes. आ रहे सर। यस सर जिसको नहीं आ रहा एक बार बता देना बिंदास। Yes, sir. हिंदी तो समझती होगी ना सबको? यस sir. सर। Yes. यस सर Okay. Okay. Yes, sir. Okay. चलो now let's discuss. Let x is equals to 2.43 डॉट, चलेगा? Yes, sir. या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Yes, sir. 2.4333 3 डॉट डॉट। 3 डॉट ध्यान से समझो। अब क्या करेंगे? लेट्स मल्टीप्लाई By मल्टीप्लाइंग बाई 10 10 On on both both on sides. the On both both side Both side On both sides. Side. दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स 10 into 10 n. into x. और ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ? 24.3 Sir 24.333 dot 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 24.333 bar. और ऐसा लिख सकते हो dot 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 इक्वल टू Infinite. 24.3 डॉट। 3 dot 3 dot. इज इट ओके? Yes, Yes, yes sir. sir Is that equation number 1? This one is equation number 1. yes sir अब फिर से देखो, अभी हमारा पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट हो गया। इट इज लाइक दैट। देखो yes sir 0.3 डॉट वाला। yes अब sir मुझे बताओ, जब ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। Yes, ये Yes, क्या हो sir. जाता है? Yes. 3.3 डॉट 3 होता है ना? 3 dot. Yes, yes sir sir. तो
तो हम लोग फिर से अगेन देखो यहाँ पे यही चीज का डिफरेंस है, बस इसी वजह से इसमें बोला यूज योर ब्रेन पावर। अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन यहाँ पे देखो 3 रिकरिंग हो रहा है, 4 इधर आ चुका है हमारे पास। अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन 1। ओके, Yes, sir. ऑन बोथ साइड, Both sides. यहाँ आप लिख दो। ओके, अब 10 से मल्टीप्लाई करो इसमें इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100. 100x। ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ? 243.333। या तो क्या हो जाएगा 2.3.3 Bar. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 वापस समझाओ ना। इक्वेशन नंबर 2 देखो, ध्यान से देखो, अभी हमारे पास ये डिजिट बचा ना जब हम 10 से मल्टीप्लाई किया इसमें। अभी Yes. 0.3 हमारा रिकरिंग है डिजिट। अगर मुझे रिकरिंग को शिफ्ट करना है इधर, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही डिजिट है ना, Yes, Yes. sir. तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10. 10 से. 10 से करेंगे ना, तो हमने 10 वही से. काम किया, फिर से इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, Yes, तो ये yes, जो sir. 2, Yes, sir. ये देखो यहाँ पे जब 24.333 है, अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 240.33 हो जाएगा नहीं? 53.3. Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सभी का मतलब क्या हुआ, 3 का डॉट। Bar. ओके, Yes, अंडरस्टूड। sir. Yes, sir. अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, From 1 from 2. 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट, Subtract. 2 minus 1। ओके, Yes, sir. अभी Yes, sir. इक्वेशन 2 क्या है, 100x 100x माइनस 10x. 10x इक्वल टू 90x. 243.3 डॉट माइनस 24.3 डॉट। 24.3 dot. अब देख रहे हैं आपको, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे Yes. भी 3 डॉट हो गया, यहाँ पे भी 3 डॉट हो गया। Yes, Yes. sir. Yes. 0. तो देयरफॉर 100x माइनस 10x इज 90x. 9. 100x माइनस 10x इज 90x। अब देखो 3 में से 3 गया, 0 हो जाएगा। 0. 0. Yes, Yes, sir. sir. क्या क्या 243 माइनस 24 24. 219. 219. कितना हो जाएगा 219. 219। 219. Yes. Yes, sir. therefore x Sir, is equal के ऊपर to, जो पॉइंट है 219 upon 19/90. बोलो क्या बोल रहे हैं आप? सर वो 0.3 पॉइंट जो है उसको दोनों साइड से क्रॉस हाँ, कर सकते ना। देखो ये 0.3 है, ये भी 0.3, तो दोनों साइड ये डॉट, ये भी इनफाइनाइट, ये infinite, दोनों ड्रॉप हो गया, माइनस होकर Yes, 0 हो गया। यस सर। करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर। चलो डिवाइड बाय 90। अब इसको चाहिए तो आप Yes, थोड़ा सा sir. और स्प्लिट कर सकते हो। आई कैन डिवाइड बाय 3, 3 7 जा Yes, sir. 21, 21. 3 3 जा Yes. 9, 3 9. 3 जा 9, 3 0 जा 9. 19. तो ये कितना आ गया 73 upon अपॉन 30. 30. therefore 2.43 dot is equal to 73 upon 73 upon 30. 30. this is your final answer. Yes, sir. I also got this. यस सर। Also got this? Okay, everybody चेक Answer. करो। Yes. अभी किसी को डाउट लग रहा है तो पूछो। अभी किसी को डाउट No, लग रहा है sir. तो पूछो। नो सर, नो डाउट। ध्यान से देख लो एक बार, दोनों में फर्क मैंने बताया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया आपको। सर इसको बढ़ा के लिखना है, हाँ बेटा, लास्ट में एक और बार डिवाइड। नहीं अभी कुछ नहीं करना, हो गया, दैट्स ऑल। बिकॉज आप Yes, डिवाइड नहीं sir. कर सकते ना इसको, Yes, sir. नहीं होगा। आप डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट यही नंबर आएगा। यस दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ रिकरिंग डेसिमल इन p by q फॉर्म। और जैसे मैंने लिखा है वैसे सेम लिखना भी है आपको। आप ऐसे अगर एग्जाम Yes, sir. स्टेप वाइज लिखेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स।
Sir, for how many marks it will come? Yes, For how many marks it will come? maybe 2 or 3, depend on the teacher. But most of the time it will be come by 3 or 3 marks most of the time. सर आप रिमेम्बर दिस समझाने वाले थे। हाँ, समझा रहा हूँ। ये हो गया कि नहीं क्लियर आपको? Yes, sir. सर Yes, sir. मैं रफ करूँ इसको, अगर जिसने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिख लेना। डिपेंड ऑन यू, आपको तुरंत sir. लिखना है तो आई विल वेट, अदरवाइज अगर नहीं लिखना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आफ्टर फिनिशिंग द लेक्चर। You have a 15 minutes, write down all the whatever happens in the lecture, complete it and just send it to me. यस सर, स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, done? May I rough it? Yes, Yes, sir. sir. Sure Yes. ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Girls, understood? Yes, sir. Yes, sir. बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो पूछते जाना, ठीक है? Okay, sir. चलो, अभी आपको कोई भी क्वेश्चन रिकरिंग से रिलेटेड दिया जाएगा, मुझे बताओ आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? Yes, sir. कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो कोई भी नंबर आपको एक्सप्रेस करने के लिए दिया जाए तो आपको पहले ध्यान क्या देना है कि कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन से नंबर पे डॉट है, कौन से नंबर पे बार है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग चलते हैं आपके रिमेंबर दिस में। रिमेंबर दिस में जो पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने पढ़ा है, फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, उसमें क्या दिया गया है? नोट द नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन द गिवन रेशनल नंबर, अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई बाय इट 10, 100 और 1000। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर आपको Yes, समझो sir. 2.3 है तो ये पॉइंट के बाद कितना है? एक नंबर। तो किसको मल्टीप्लाई one करेंगे? number. 10। 10 से। अगर डबल डिजिट रहेगा, समझो 2.32 बार, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100. 100. अगर ट्रिपल डिजिट रहेगा तो 2 पॉइंट समझो 3223 है, 1000. तो 1000। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000. ये तो इजी है ना। Yes, sir. Yes, जब sir. जब सिंगल डिजिट रहेगा तो 10 से, डबल डिजिट है 100 से, ट्रिपल डिजिट रहेगा तो 1000। ओके, Yes, sir. दिस इज Yes, व्हाट sir. द फर्स्ट Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes, sir. because here 323 is recurring, here 32 is recurring, here 3 is recurring. Is it okay? Yes, sir. Yes, चलो, sir. अभी सेकेंड Yes, पॉइंट sir. क्या दिया है? सेकेंड पॉइंट हमको चेक करने के लिए सिंपल मेथड की, गिवन रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसे चेक करेंगे? एकदम शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में क्या है कि अगर रेशनल नंबर, समझो आपका रेशनल नंबर सपोज करो कि 13/5 है, करेक्ट? अब मुझे बिना डिवाइड किए इसको चेक करना है कि इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या करना है? उसके लिए दिया है, नोटिस द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ फैक्टराइज रेशनल नंबर। इसको नोटिस करना है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को। और क्या करना? इफ द प्राइम फैक्टर्स आर 2 और 5 ओनली, अगर मैं इसको फैक्टर करूं और वो आंसर या तो प्राइम फैक्टर 2 हो या तो 5 हो, then its decimal expansion is always terminating. Is always Terminating. Terminating. अब मुझे बताओ, अगर मुझे 5 का फैक्टर करना हो, ध्यान से देखो, अगर मुझे 5 का फैक्टर करना है तो कैन आई राइट लाइक 5 into 1? Yes, sir. Yes, लिख sir. सकता हूं ना मैं इसको? Yes, Yes, sir. sir. लिख Yes, सकते हो। sir. जब मैं इसको 5 into 1 लिख सकता हूं, इसका मतलब इसमें फैक्टर है कि नहीं, प्राइम फैक्टर? Yes. Yes, ये Sir. बताओ, Yes, sir. टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? Terminating. 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 टर्मिनेटिंग है ना? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर 5 और 2 में 5 है। ओके, Yes, sir. अभी देखो नेक्स्ट, दूसरा अगर समझो 2/11 है, 2/11, बताओ मुझे 2/11 में प्राइम फैक्टर है? आप 11 को ऐसा Yes, ब्रेक sir. करो, आप 11 को ऐसा ब्रेक करो कि या तो वो 2 के नंबर या 5 के नंबर में ब्रेक हो, ऐसा पॉसिबल है? No, sir. No, तो sir. क्या 5 के टेबल में आता है क्या नो 11? सर, No, sir. No, sir. तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया?
नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझा दूसरा पॉइंट? Yes, sir. यस सर। यस सर। जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। जिसका डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन जो होगा वो 2 और 5 का फ्रैक्शन नहीं होगा, Non-terminating. रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। सर प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन वही है। हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको, यही आपको दोनों नोट दिया है आपको, रिमेंबर दिस में जो आपको रिमेंबर दिस नोट दिया है पेज नंबर 21 पे, आपको वही दिया है दोनों पॉइंट। Yes, sir. श्योर? अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो ये टॉपिक Yes, sir. आपका क्लियर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस से 2.1 एंड आई एम डैम श्योर कि आई कैन लीव एज अ होमवर्क प्रैक्टिस से 2.1 अप टू यू बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी टॉपिक रिलेटेड टू योर प्रैक्टिस सेट। यस सर। So can I leave Yes, as sir. a homework? Yes, sir. सर यस सर। सर Next Yes, time, sir. if you find any difficulty while solving practice at 2.1, then you can ask the doubt in the next lecture. Okay? Okay, sir. ओके सर। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। आया यस सर समझा। आया सर। अच्छा, अब आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है, जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ, मुझे याद दिलाओ। Sir, Pythagoras theorem. पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इट्स द पाइथागोरस थ्योरम, वो भी समझ में आता है। इर्रेशनल नंबर, ओके, Irrational number. इर्रेशनल नंबर। नंबर। मुझे कौन बताएगा रेशनल नंबर क्या होता है? सर नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप। रिकरिंग टाइप। Okay, the number which are Non-terminating non-terminating and and non-recurring non-recurring type. नॉन type, रिकरिंग टाइप। that number is nothing but the इरेशनल नंबर। Irrational number. Irrational. इरेशनल है ना? नंबर। यस। तो मुझे बताओ, Yes, sir. आपने 8th में कुछ याद आ रहा है? मैं आपको सिर्फ या वैसे यहाँ पे इतना कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी मैं 2 मिनट के लिए देख लेता हूँ। हाउ टू ड्रॉ द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, याद आ रहा है कुछ? यस सर आ रहा है। Yes, स्टैंडर्ड में sir. आपने पढ़ा होगा, यस उसने सर। पढ़ाया sir. होगा आपको। यहाँ पे हम लोग 0 होता था, यहाँ पे डिस्टेंस समझो 1, क्लियर? Yes, sir. Yes, 2, sir. 3. याद आ रहा है? ऐसे करके Yes, आपको sir. नंबर जब ड्रॉ Yes, करने sir. होते थे तो आप लोग कैसे ड्रॉ करते थे? परपेंडिकुलर लाइन लेते थे, यस 0 से 1 का डिस्टेंस होता था, क्लियर? यस फिर हम लोग क्या करते थे? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन, करेक्ट? फिर हम लोग यहाँ से डिस्टेंस 1 का लेके इसको यहाँ पे मैच करते थे, राउंडर लेते थे और यहाँ पे इसको ऐसे कट करते थे। तो दिस इज योर √2। सेम डिस्टेंस हम लोग इस लाइन को यहाँ पे अगर करेंगे, फिर से अगर हम लोग इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करेंगे, अगेन आई कैन कट दिस वन, फिर से ये लाइन यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे करेंगे, अगेन आई कैन दिस लाइक दैट। यस सर। यस ये सर। हो गया आपका Yes, √2, sir. √3, √5। रूट ऐसे 5 करके आप ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर Yes. सकते हैं सर। Yes, sir. कर सकते ये हैं। ऑलरेडी आपने 8th स्टैंडर्ड में किया है, ठीक है? ऑलरेडी Yes, किया, sir. याद आ रहा है कि यस नहीं आ सर। रहा? यस हाँ सर। सर आ रहा है। Yes. टू फर्स्ट ड्रॉ द चैप्टर। इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो इसको उतना बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जानते रहो कि कैसे ड्रॉ करते। तो एग्जाम में अगर आपने सर ने अगर बोल दिया कि बेटा ड्रॉ √2 ऑन रियल लाइन, तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर How कर to draw सकते the हैं। root Yes, sir. on We real can. कर सकते हैं। Similarly, sir can be asked √3 on the number line. Similarly, Yes, sir can sir. be asked √5 on the number line. Whatever, Yes, जो sir. भी करेंगे उसको आप इस तरीके से कर सकते हो। सर √5 निकालने के लिए बोला तो पहले हम लोग को 1, 2 और 3 निकालना पड़ेगा ना? हाँ, आप अगर ये पैटर्न से निकालोगे तो भी चलेगा, और अगर सिर्फ डायरेक्टली √5 निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? यहाँ से डिस्टेंस इसका कितना लोगे? 5 0 नहीं, 0 to 2 लोगे, 0 to 2 और 2 से यहाँ पे डिस्टेंस 1 लोगे, तो यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। 0 to 2 का Yes, sir. डिस्टेंस कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1. 5। 1 1 1. 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा?
4 + 1 5 5 इसका 5 स्क्वायर रूट लोगे Five. तो रूट 5, रूट जहाँ पे 5 कट होगा वहां से लाइन मार दोगे, दैट इज योर रूट 5 Root लाइक दैट। रूट Yes. 5 Yes, अगर sir. आपको Yes, sir. इंडिपेंडेंट बनाना है तो भी बना सकते हो, और इस तरीके से बनाना तो भी बना सकते हो, बोथ आर करेक्ट। Yes, sir. इज इट ओके? यस सर ओके Yes. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. हाँ सर चीजें आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड किया है, इसको मैंने सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए चीजें यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है, डन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस इरेशनल नंबर का है वो हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, और वही आज आपका लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का। ठीक है, Okay, sir. आज के लेक्चर का वो Okay, लास्ट sir. टॉपिक होगा, बिकॉज इट टेक्स 20 मिनट तो लगेगा ही। तो आप लोग पेशेंसली थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आपको मजा आएगा समझने में, थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट बढ़ाना पड़ेगा। Yes, sir. देखो अभी Okay, तक sir. अंकित सर ने, विक्की सर ने, या सभी टीचर्स आपको आते हैं, बोलते हैं बेटा ये √2, √3, √5 ये सभी Yes, sir. नंबर्स बेटा कौन से नंबर्स हैं? Irrational. Irrational number. रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप लोग यही बोलते हैं। अगर कोई बोल दिया आपसे आके कि बेटा एक काम करो, इस √2, √3, √5 में से किसी भी एक को प्रूफ करके बताओ कि ये रेशनल नंबर, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? हाँ सर Yes, समझा sir. अगर Yes, sir. कोई समझा. आ गया टीचर, और हो सकता है वो टीचर आपसे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस पूछने का ट्राई करे, समझे? और अगर वो आपसे बोल दे कि बेटा एक काम करो, आप तो बार बार बोलते हो, आपके सर ने समझाया है कि √2, √3, √5 रेशनल नंबर है, एक काम करो मुझे प्रूफ करके दिखाओ मैथमेटिकली, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? यस सर आई कैन शो यू, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। आपका आंसर क्या आना चाहिए? Just give me 5 यस minutes. Yes, sir. If you give me 5 minutes, I will show you how can I represent √2 in the form of irrational number. Okay, right? तो उस 5 मिनट के लिए यहाँ पे हम 20 मिनट लेंगे आपसे, लेकिन जब आप दूसरे को बताओगे तो you have to take only 5 minutes, because आप सब कुछ समझ चुके होंगे, तो आप फटाफट उसको लिख के एक्सप्रेस करके आप सामने वाले को दिखा सकते हैं। That's a good idea. यस Okay? सर यस सर ओके So सर can I start? Can I start? Yes, sir. Yes, sir. चलो, बहुत पेशेंसली देखना, बहुत इजी है लेकिन थोड़ी सी चीजें हेल्दी है, इसी वजह से मैंने आपको पहले से बताया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रखो। चाहे वो सेंट मैरी के बच्चे हो, चाहे चेतना के हो, चाहे हॉली क्रॉस के हो, चाहे न्यू लॉर्ड के हो, चाहे सेंट लूट्स के हो, सेंट थॉमस के, सेंट जॉन्स के हो, कहीं से भी बच्चे होंगे, ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ओके, व्हाट इज द Yes, क्वेश्चन? sir. What is the question? To show that square root of 2 is an irrational number. ये आपका क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क या में देते हैं, मैं तो 3 मार्क्स का देता हूँ, ठीक है? ये हमारा Yes. क्वेश्चन है, टू शो दैट √2 is an irrational number. सबको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना प्रॉपर? Yes, Yes, sir. sir. यस आपको पता है आपने 9th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ा था, प्रूफ 2 टाइप का होता है। Yes, sir. एक टाइप होता है डायरेक्ट प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ इनडायरेक्ट प्रूफ Indirect. याद आया कुछ? अच्छा Yes, आप sir. 9th में हो, सॉरी, अभी ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है इसको? नहीं सर No, नहीं sir. पढ़ा होगा सर। अच्छा सर ने 2nd चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ओके, शायद न्यू लॉर्ड के बच्चों ने पढ़ा होगा, आप लोग ने पढ़ा है? यस हमने पढ़ा है ओके, यस डायरेक्ट प्रूफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट आप डायरेक्टली उसको प्रूफ कर लो। इनडायरेक्ट का प्रूफ का मतलब होता है कि आप उस चीजों को डायरेक्टली नहीं बोल सकते, कुछ मेथड्स को यूज करोगे, उसके हेल्प से आप उसका प्रूफ करोगे, ठीक है? जैसे यस सर जैसे मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, सिंपल एग्जांपल देखो, अगर मैं पूछूं आपसे सम ऑफ, ध्यान से सुनो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री 180 डिग्री ना? 180 degree. करना है तो डायरेक्ट मैं प्रूफ कर सकता हूँ, एंगल लूंगा, चूज करूंगा, प्रूफ कर लूंगा, करेक्ट?
Yes. लेकिन Yes, sir. लेकिन सुनो, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि बेटा जो प्राइम फैक्टर की मैं बात करता हूं बार बार, हम लोग अभी प्राइम फैक्टर की बातें कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी प्राइम नंबर आपको पता ही सबको, Yes, 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 sir. sir. सबको पता है ना प्राइम फैक्टर। Yes, Yes. sir. अगर Yes, मैंने बोल sir. दिया कि अ प्राइम नंबर या अ प्राइम नंबर, ध्यान से समझो, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। Yes, अब sir. मुझे इसको प्रूफ करना है, ध्यान से देखो दोनों में फर्क। प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा होता है वो सभी ऑड होते कि नहीं होते, पहले ये बताओ मुझे। Yes, sir. Odd होते हैं. Yes, sir. Because sir. 2 is Yes, only sir. the even prime number. Yes, 2 Even is the prime only number. even prime number, except 2 all the numbers are odd Odd number। prime number. देखो Odd prime number. प्रूफ को अगर करना है, इस प्रूफ को अगर आपको करना है तो आपको डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पाओगे, आपको कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे जिसको शो करना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं ना, वो चीजों के थ्रू आप जाओगे ऑड नंबर के पास। यू कैन नॉट गो टू द डायरेक्टली। जैसे सिंपल सा चीज देखो, आप अपने घर पे हो और Yes. आपको कल्याण स्टेशन पहुंचना है, करेक्ट? Yes, sir. पथरी पुल ब्रिज जो है हमारा, ये पथरी पुल जो ब्रिज है वो टूट गया Yes, है, sir. Yes. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जाना है कल्याण स्टेशन, हम कैसे पहुंचेंगे? Sir. दूसरे हम लोग रास्ते से. विट्ठलवाड़ी वाला ब्रिज पकड़ेंगे, विट्ठलवाड़ी वाला Yes, ब्रिज sir. पकड़ेंगे, Yes, sir. Yes, यहाँ से sir. विट्ठलवाड़ी जाएंगे, Indirect. फिर विट्ठलवाड़ी से इस ब्रिज के थ्रू हम लोग कहाँ जा रहे हैं? Kalyan. कल्याण Kalyan Kalyan station. station. sir. डिफरेंस दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम लोग डायरेक्ट तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इनडायरेक्ट पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? Yes, sir. Displacement. Yes, sir. Yes, sir. Distance and Sir. displacement. Distance and Distance. displacement. Okay, very good. Displacement means the shortest distance covered by a person from one Yes, place sir. to another place is another called the place. displacement. And the Displacement. actual path covered by the person from one place to another Distance. place To another is called place. the distance. Distance. This Distance. is what the distance and displacement. Yes, है sir. ना? Yes, sir. तो यही Yes, sir. जब इनडायरेक्ट किसी चीज को करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्रूफ। तो हम लोग ये जो प्रूफ है ना, इस प्रूफ को हम लोग इनडायरेक्ट प्रूफ करेंगे, चलेगा? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. याद रखना इस चीज को, रफ करो। Yes, sir. Yes, sir. इनडायरेक्ट का मतलब समझ गया? Yes, Yes, sir. sir. हम लोग आपने कभी देखो कॉमन लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं, जाना उसको डायरेक्ट बोलना, तू मेरे को क्यों बोलता है? Yes, sir. हाँ, वी आर यूजिंग ना, Yes, sir. Yes, Yes, sir. वो sir. मेरा दोस्त है ना, वो उसका दोस्त है वो, तो जाना उसको बोलना डायरेक्टली, मेरे को क्या बोलता है? अगर मेरे थ्रू वो बात मैसेज पहुंच जाए तो मतलब वो मैसेज क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। Indirect. Indirect. किसी मैसेज Indirect को हम हो लोग गया। कन्वे करने की बात करते हैं। प्लीज हमारा Yeah. मैसेज, मैं बिकॉज ऑफ आई एम टुडे आई एम एब्सेंट, so please convey my message to the principal. So that means Yeah. you are the medium, correct? So that medium is nothing but indirect. Yes, sir. I hope so Yeah. you understood. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Understood, Okay. sir. Okay, now let's start the proof of root 2. चलो, तो पहले तो यहाँ लिखेंगे this proof, correct? This proof will be done by, या this proof can be solved by, या ऐसा लिखो, this can be, या ऐसा लिखो, this can be proved by which method? Direct method. Indirect method. Indirect method. Direct Direct method. method. Indirect method. Okay? Let us assume, सबसे इंपॉर्टेंट देखते चलना, let us assume that root 2, ध्यान से समझना, root 2 is rational. अब क्या हो गया देखो, हमने अपनी तरह, सामने वाले ने क्या बोला, देखो अब एक मतलब ऑब्जर्व लिखो, क्या समझना है, हमको प्रूव करना है रूट 2 इज इरेशनल नंबर ना। मैंने अपनी तरफ से बोल दिया Yes, नहीं, मैं yes. नहीं मानता भाई, मैं तो मानता हूँ ये रेशनल नंबर, ठीक है? अगर आप रेशनल नंबर इसको मान रहे हैं तो दैट मींस रूट 2 शोज द ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू रेशनल नंबर, Yes, sir. Yes. राइट? Yes. लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करते आगे आगे जाऊंगा तो मुझे एक ऐसी जगह पे कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, ऐसी जगह पे गलती दिखेगी जहां पे मुझे यह महसूस होगा,
अरे यार, जो मैंने कंसीडर किया था ना वो रॉन्ग था, जो सामने वाले ने बोला है ना वही सही। आदमी बोलता है ना, अगर जैसे आप कहीं जा रहे हो, मैंने बोला बेटा यहाँ रास्ते से मत जाना, ये रास्ता खराब। अब अगर आप समझदार हो तो आप क्या करोगे, यू कैन चेंज द रूट। लेकिन आपका मन नहीं, हो सकता है अंकित सर झूठ बोल रहा है, विक्की सर सही बोल रहा होगा, है ना, या विक्की सर झूठ बोल रहा है, अंकित सर सही बोल रहे हैं, सही बोल रहा है। आप क्या करोगे, नाउ लेट्स चेक द रूट। तो आप कहाँ जाओगे, उस रूट तक जाओगे, और रूट पे जाने के बाद आपको क्या दिखेगा, रास्ता खराब। रास्ता खराब है सर। और जब रास्ता खराब है तो क्या करोगे, यू कैन चेंज, तब आप रूट को चेंज करोगे। देन आफ्टर ऑल आप क्या रियलाइज करोगे, मुझे बताओ, क्या रियलाइज करोगे, सर सामने वाले सही थे, कि विक्की सर ने झूठ बोला। ये रियलाइज करेंगे कि अंकित सर आपने जो बता रहे थे ना वो सही था, मैंने जो बोला ना वो गलत हो गया। इज इट ओके? अंडरस्टूड? यस सर। यही सेम चीज को, उसी मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो अभी यहाँ पे क्या दिया उसने, √2 को इरेशनल नंबर था, तो मैं तो आपके जैसा बन गया, मैंने बोला नहीं भाई, मैं मानता हूं कि ये √2 रेशनल नंबर। यस सर। अगर ये √2 रेशनल नंबर है, सो अगर ये रेशनल नंबर, तो मैं इसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ सर। यस। और √2 Yes, sir. can be expressed in the form of p/q form. in p/q. P/q. करेक्ट? 100% भाई, अगर Yes, आपने sir. रेशनल नंबर लिया है तो मुझे p/q के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। Yes. और ये जो p/q रहेगा ये रेड्यूस्ड रेशनल फॉर्म रहेगा। p/q इज द reduced रेशनल नंबर। अब इसका मतलब क्या होगा, रेड्यूस रेशनल नंबर, व्हाट इज बीन दिस रेड्यूस, मतलब जैसे देखिए यहाँ पे देखो 5/15 है, यस ये भी रेशनल नंबर है ना, यस सर। इसको कैंसिल कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं, यस सर। 5 3 15. 1/3 हो गया, यस Yes, sir. ये भी रेशनल नंबर है, यस सर। ये भी रेशनल नंबर है ना, यस सर। लेकिन ये कौन सा रेशनल नंबर है, reduce रेशनल नंबर। reduce. Why it is called reduce? Because 1/3 के बाद मैं इसका फैक्टर कर सकता हूँ क्या? नो। No, sir. अगर No, मुझे sir. इसका फैक्टर करना होगा तो सिर्फ फैक्टर क्या होगा, दोनों का 1 ही होगा ना। यस Yes, सर। sir. यस सर। समझे मैं क्या बोला? Yes, sir. Yes, मैं sir. यहाँ पे अगर कैन आई ब्रेक इट, 3 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, नो सर। नो सर। नो सर। कैन आई ब्रेक 1? नो सर। No, sir. जैसे मैंने 23/7 लिखा, कैन यू ब्रेक इट, कैन यू फैक्टर इट? Yes, sir. Yes, sir. अरे हाउ आप 23 और 7 को कैसे फैक्टर करो बेटा, बताओ तो मुझे। अरे 23 का टेबल में 23 क्या है, प्राइम नंबर है ना, Yes, sir. तब तो उसको ब्रेक कर सकते हो आप, No, sir. No, 7 sir. ब्रेक कर सकते हो आप। तो दिस इज व्हाट द reduced फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इज इट ओके? यस Yes, sir. इसका मतलब अगर Yes, इसका sir. फैक्टर होगा तो वो क्या होगा, या तो 1 होगा या तो ये नंबर खुद होगा। या तो खुद होगा। मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसके अलावा, 1 के अलावा। 1 के अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा 23/7 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1. 1, क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हो, 1 से भी इधर। Yes, sir. Yes, मुझे sir. बताओ इस 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है इसमें? No, sir. No, sir. तो कैन आई No, sir. यस सर। can I write p/q is the reduced rational number, hence p and q, ध्यान से देखो, hence p and q have no common factor कॉमन फैक्टर other than 1. other than 1. Yes, sir. than 1. 1. Understood the statement? Yes, sir. Understood. Yes, sir.
तो इसका यहाँ तक मतलब समझा कॉमन सबको? फैक्टर नहीं जिसको यहाँ रहना तक चाहिए। समझ गया समझो उसको चीजें आ रही समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Understood. अदर देन वन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। चलो अब चलते हैं हम लोग, अब इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं √2 को p/q के फॉर्म में, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, Yes. अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मुझे इसको स्क्वायर रूट को हटाना है तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, Square. सिंपल। Both side. स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो Both क्या मिल side. जाएगा? Both side. मुझे क्या मिल जाएगा? P square upon Q square. 2 is equal to p square upon Q square. q square। इज इट ओके? Yes, sir. तो जब स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं ना बेटा, तो टेकिंग Yes, sir. स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यस सर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. बताओ, और ऐसा लिख दो p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, चलेगा? Yes, sir. Yes. अब मुझे बताओ Yes. ये q स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है? 2. 2. मतलब इस q की जगह पे मैं कोई भी नंबर रखूंगा तो वो सभी नंबर कौन से नंबर होंगे? 2 के factors. 2 के फैक्टर्स होंगे। अगर वो 2 के Factors. फैक्टर्स होंगे तो इसका मतलब p स्क्वायर हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा। Even number. Yes, sir. अगर Even 2 के number. फैक्टर्स है तो ऑब्वियस है क्या होगा? p स्क्वायर हमारा क्या होगा? Even number. Even number. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Therefore p स्क्वायर इज इवन नंबर। ध्यान से समझो, क्या हो जाएगा? P square is even number. Square is even number. राइट? अगर p स्क्वायर इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया? p भी तो इवन होगा। Yes, sir. Yes, sir. P is also even. नंबर, P is also an even number. Yes, sir. मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? मींस इसका मतलब क्या हो गया? अगर p और इवन नंबर है तो 2 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 is a factor of P. 2 is a factor of p, करेक्ट? करेक्ट? इसको हम लोग ले लेते Yes, हैं sir. नंबर 1। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं, ध्यान रखना, बाद में यूज करूंगा इसको, ठीक है? डन? Yes. यहाँ तक Yes, क्लियर हुआ sir. सबको? देख लो फिर Yes, से। sir. Yes, sir. Clear. अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैमरे का एंगल चेंज कर रहा हूँ। इवन इधर से समझाओ ना। देखो बेटा, देखो यहाँ पे अगर देखो ये p स्क्वायर, अगर जैसे मैं बोल दूं p इज इक्वल टू 2 इंटू 8, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8 कोई भी नंबर यहाँ पे रखो, अगर वो 2 का मल्टीपल है तो 100% वो नंबर क्या होगा? Even number. P. इवन नंबर P होगा ना? होगा. इवन p हमारा इवन होगा, क्योंकि ये इसका Yes, फैक्टर sir. क्या है? ये कोई भी Two. फैक्टर करूंगा वहां पे 2 आएगा, और हमको पता है इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, Divisible by 2. या जो Divided 2 by के 2. टेबल में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। Even number. Even number. क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. अब सिंपल सी बात देखो, अगर वो इवन नंबर हो गया तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। ये देखो, अगर p इवन नंबर हो गया तो p कुछ भी हो सकता है 2 के टेबल में। अगर आप बोले कि सर एक काम करिए 2 इंटू 5 ले लीजिए, तो मैं क्या आके बोलूंगा, एक काम करते बेटा 2 इंटू 8 ले लेते हैं। फिर कोई लड़की आएगी बोले नहीं सर मुझे 2 इंटू 9 लेना है। फिर कोई आ गया बोलता नहीं सर मुझे 2 इंटू 22 लेना है। Till 22. Yes, sir. तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? Therefore p is equal to 2 into any t, Yes. ठीक? क्यों t? Yes. t कुछ भी हो सकता है। आपका t जो है ना बेटा वो कुछ भी है। कौन सा है? 100, Integer। 900. Integer. t Yes, हमारा sir. कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है कुछ? क्योंकि आपने बोला ना, अंकित सर ने बोला कि 2 इंटू 5 ले लो, तो मैंने बोला नहीं नहीं सर मुझे 5 नहीं लेना है, मुझे लेना है 7। क्या लेना मुझे? 8. तब तक कोई आया बोलता नहीं सर मुझे 8 लेना है, तो बाबा कुछ भी लो, मैं एक काम करता हूँ इस t को इंटीजर में बिलोंग कर देता हूँ, आप चूज करते रहो, ठीक है?
Yes. Yes, अगर sir. p इज इक्वल टू 2t है तो मुझे ये बताओ p स्क्वायर क्या होगा? p स्क्वायर क्या 2t होगा? square. 2t square. अरे 4t square. 40 square. कर रहे हैं ना 4t हम लोग? square. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. समझा कि नहीं? समझा Yes, सर। sir. No, नहीं यहाँ पे समझा, अब sir. यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से देखो। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, ये देखो p स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4t स्क्वायर। 4t square. 4t square. यहाँ पे देखो p स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2q square. 2q square. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, लेफ्ट हैंड sir. साइड दोनों का सेम है। पी स्क्वायर। Yes. हाँ, Yes. p स्क्वायर करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दोनों को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। यस Yes, तो sir. कैन आई राइट, Yes, sir. कैन आई राइट देयरफॉर 2q स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर? कैन आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैन आई राइट? Yes, Yes. sir. अब देखो, अब मुझे यहाँ पे q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? q स्क्वायर इक्वल टू 4/2 इंटू टी स्क्वायर, है ना? ये Yes, 2 यहाँ sir. पे आ गया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो क्या आ गया देखो? Yes. 2/1. स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 2t स्क्वायर आ गया। 2t square. हाँ, अब देखो Yes, यही sir. कंपेयर देखो, कंपेयर देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। q स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आ गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आ गया। ये भी तो 2 आ गया ना इधर, Yes, sir. Sir. मतलब ये क्या हो जाएगा? Q square is equal to 2t. q स्क्वायर भी तो इवन नंबर हो जाएगा। Yes, sir. number. Q is अभी even. हमने बताया अगर q स्क्वायर इवन हो जाएगा तो मुझे बेटा बेटा बताइए, बताओ q क्या हो जाएगा? इवन। Q is Even also number. even number. इवन हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर देखो q अगर इवन हो गया, 1 मिनट, q इज ऑल्सो इवन, इसका मीन्स क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हो गया? मीन्स बताओ, मीन्स 2 इज ए 2 is a फैक्टर ऑफ, factor of q. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। Q. इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2। Question number 2. सर ब्लैक बोर्ड नहीं लिखा है अभी. 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा मुझे एंगल चेंज करने दीजिए। अब दिखा? Yes, आप- sir. Yes, sir. ये अब दिखेगा आपको एकदम परफेक्ट, डोंट वरी। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब जो मैंने अंडरलाइन किया उसके ऊपर ध्यान दो, इन दोनों अंडरलाइन के ऊपर, इक्वेशन 1 और 2 में क्या दिख रहा है आपको? Means 2 is factor of Q and P. 2 is factor of Sir, q. 2 is common. मतलब ये जो p बाई क्यू हमने चूज किया था उसका फैक्टर क्या आ गया? कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2. 2. 2 आ गया ना। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा? Yes, देखो, sir. पढ़ो इसको पढ़ो। Have no Have no common No factor common other factor than other 1. than one. मुझे बताओ, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि p एंड q क्या है? रेड्यूस रेशनल नंबर। Reduce rational number है. हमको क्या मिल गया? Rational number. हमको क्या मिल गया? 2 is a factor. 2. 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p। गलत मिला कि नहीं मिला मुझे बताओ? Yes, sir. Yes, गलत sir. मिला. Yes, sir, गलत इसका है. नाम है मैथमेटिक्स। दैट्स व्हाई आई लव मैथमेटिक्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इतना सॉल्व करने के बाद मुझे खुद को गलत प्रूफ करना पड़ा। अब देखो, आप ध्यान से फैक्टर पकड़ो। हमने चूज किया था कि ये रेशनल नंबर है, राइट? Yes, sir. यस हमने चूज किया था कि ये रेशनल, उसने नहीं चूज किया था, सामने वाले ने बताया कि बेटा ये तो इरेशनल नंबर है। Irrational number है. हम तो Irrational प्रूफ number. कर रहे हैं। अब प्रूफ करने के लिए मैंने क्या होता है कि जब हमको रास्ते में ऑब्स्टेकल्स है, रास्ते में अगर कहीं रिस्ट्रिक्शंस है, हम लोग जाके चेक कर रहे हैं। वही चेक करने के लिए मैं प्रूफ कर रहा था। इक्वेशन 1 और 2 से ये क्लियर हो जाता है कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, which is not possible at all because p and q is a already reduced form of the rational number, right? Yes, sir. Hence, what we conclude here? Hence, our assumption was wrong. इसकी वजह से मैंने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया, है ना आयुष? Sir, हमने जो अज्यूम किया वो रॉन्ग हो गया, तो 100% सही क्या होगा मुझे बताओ?
जो उसने बोला था। Root 2 जो is उसने irrational. बोला था और उसने क्या बोला था? irrational number. Root 2 is irrational number. राइट, समझ में आया? Root 2 is irrational number. Yes, sir. रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अब यहाँ पे देखो, ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा कम पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, राइट? 2 is a common factor. 2 is a common factor of P and Q, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. This is what? Contradiction. This is contradiction. Contradiction का मतलब ये गलत है, because क्यों गलत है? Because P upon Q is reduced Reduced rational number. Rational number. Reduced rational number which have no common factor other No than common No Common common factor. factor factor other than other than Other than one. other than 1. one. 1, right? Yes. Hence our assumption are, was wrong. yes, very good. Our assumption Root 2 is rational number That- is wrong. that wrong. root 2 is Wrong. a rational number is wrong. Wrong. Is wrong. जब वो wrong हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? Therefore root 2 is Root 2 is a irrational number. Root 2 irrational is number. irrational number. Hence proved. Yes. हो गए। This is done. मैंने बोला था आपसे 20 मिनट में आपका लूंगा, मैंने 3 मिनट आपसे ज्यादा ले लिया है। मैंने 3 मिनट आपसे ज्यादा ले लिया, बट आई एम वेरी एक्सक्यूज अबाउट इट, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ दिस चैप्टर। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसको अपने फेयर बुक में जैसे मैंने लिखा है सेम उसी तरीके से आपको लिखना है। Yes, sir. है कि नहीं? मजेदार था कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, इसलिए sir. मैंने पहले ही Yes, बता दिया sir. कि थोड़ा सा पेशेंस बना के बैठोगे तो आ जाएगा। Yes. सर ऐसा हर एक रूट का कर सकते हैं ना? हाँ, 2, 3, 4. अभी अगर रूट 3 से पूछ लिया तो रूट 3 कर सकते हो, रूट 5 पूछ लिया तो रूट 5 कर सकते हो, रूट 7 पूछा तो रूट 7 कर सकते हो। मतलब एवरी इरेशनल नंबर्स को आप प्रूव कर सकते हो इस तरीके से। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी भी देख लो कहीं पे किसी लाइन में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट लग रहा है, प्लीज आस्क मी। आई विल गिव इट टू, यस आई एम गिविंग 2 मिनट्स। ओके, बोलो। Sir, second equation is समझा पूरा. ये सेकंड इक्वेशन, Yes, sir. पूरा. ये वाला पूरा ना? Yes, sir. देखो मुझे ये बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर P इवन Yes, नंबर sir. है, सुनो हम्म। ध्यान से, मैं जो पूछा उतना बोलते जाना। P Yes, अगर sir. इवन नंबर है तो क्या मैं Yes, उसको sir. P को 2 के मल्टीपल्स में नहीं लिख सकता? लिख सकते हो. Yes, sir. क्योंकि 2 के टेबल में आता है, आई कैन राइट ना। Yes. sir. तो 2 का मल्टीपल लेने के लिए मुझे यहाँ पे कोई नंबर चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने T चूज कर लिया, Yes, sir. Variable. अगर आपका N चूज कर लीजिए, M मन नहीं तो N चूज कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। Yes, क्योंकि sir. ये क्या है, ये क्या है, ये चेंज होने वाला नंबर, Yes, sir. हर समय चेंज होता रहेगा। आपने 2 लिया तो मैंने 4 ले लिया, आपने 6 लिया तो मैंने 5 ले लिया, आपने 5 लिया तो मैंने 8 ले लिया, ऐसे। अब ये 2 इसलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखो, T कहाँ पे बिलोंग है हमारा? Integer scale. इंटीजर। Integer. अब इसका स्क्वायर करो, Integer. T इक्वल टू 2T है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? Yes. T का स्क्वायर P स्क्वायर, PQ. 2T का स्क्वायर 4T स्क्वायर। 40 square. अब देखो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया, देखो ये स्टेटमेंट देखो और ये देखो, Yes, दोनों sir. में क्या दिख रहा है?
क्या दिख रहा है? Same. सेम, क्या सेम दिख रहा है? Same. लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम. Same. When left hand side is same, that means their right hand side is also same. Yes. also same. Also तो same. हमने राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लिया, फिर हमने क्या किया, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली. लास्ट में हमको क्या मिल गया, क्यू स्क्वायर का मल्टीपल भी 2 का है. दिस इज द एक्चुअल ट्रिक. पी स्क्वायर का निकल गया तो ठीक था, लेकिन क्यू स्क्वायर का भी निकल गया. इसका मतलब क्या हो गया, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 2 हो गया. Common factor 2 factor. हमने शुरू में बताया था जब कॉमन फैक्टर तो 2 होगा ही नहीं, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 होगा. 1 होगा. Yes sir. Yes sir. और जब कॉमन फैक्टर 1 होगा तो इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया. तो राइट क्या हो जाएगा, जो उसने बोला था. Yes sir. डन. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन नीट एंड क्लीन. आपको Yes, स्टेप sir. वाइज लिखना है. आपको पहले यहाँ Yes, sir. लिखना है, फिर उसके नीचे ये लिखना है, फिर उसके नीचे ये लिखना है. हाँ बोलो. सर जो सेकंड इक्वेशन में सेकंड वाला अपने लिखा है हाँ, सर, उसमें सर 40 स्क्वायर किधर से आया, वो मुझको डाउट हो रहा है कब से. स्क्वायर किया ना बेटा, इस दोनों का स्क्वायर हाँ किया. सर. हाँ सर. यहाँ पे हमने स्क्वायर किया. यस. ठीक है, यस सर. रफ करूं मैं, आप हो गया सबका. Yes sir. हो गया. हमने बोला था कि ये आज का लास्ट टॉपिक होगा. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और हम लोग डिवीजन मेथड जो आपने 8th स्टैंडर्ड में किया होगा या 7th में शायद किया है, याद है, स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड. ऐसा हम लोग टेबल बनाते थे, याद है, 2.00 ऐसा पेयर बनाते थे, फिर यहाँ नंबर लेते थे. याद आ रहा है कुछ? Yes sir. Yes sir. वो वाला, ये वाला वैसे यहाँ पे है नहीं. इस मेथड को एक बार डिस्कस कर लेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, और फिर हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर. अगर 2 रेशनल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक रेशनल एक इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे एक दूसरे को तो क्या होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर क्या होगा. ये इतनी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, Yes sir. क्योंकि इस चैप्टर में आपको मालूम है सिर्फ कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं. एक्सरसाइज देखोगे ना, 2-3 प्रॉब्लम दिया है बस. लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ गया तो आप 2-3 नहीं 2-4 हजार प्रॉब्लम अगर कोई दे दे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे. दिस इज व्हाट द मैथ. ओके, अंडरस्टूड? यस. Yes sir. अंडरस्टूड. समझ में आया ना? श्योर सबको, एक झूठ नहीं बोलने का बेटा. अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पूछ लेना मेरे से. हाँ सर. Yes sir. Yes sir. चलो, नाउ लेट्स वाइंड अप द लेक्चर. विकी सर, आर यू देयर? Vicky sir, I think he is not there. Okay, you can leave the meeting now. Okay, one by one, one by one. Okay. Bye sir, thank you sir. Bye sir. Thank you sir. Sir, thank you. Okay, welcome to all. Sir, thank you. Welcome to all. Now you can just leave the meeting, वेलकम please. सर. थैंक यू सर. Yeah. Bye, sir. Bye.